Hello everyone, welcome back to my YouTube channel और मैं हूँ असफर. So guys, today's video will give you some insight about what you might be doing wrong while you apply for the job or while you appear for the interview, and because of that you are not getting the right job or you struggle a lot to get the right job. तो guys, आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो जब भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या फिर इंटरव्यू देने जाते हैं तो बहुत इजीली वो जॉब हासिल कर लेते हैं, while there are so many people जो कि जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, मल्टीपल इंटरव्यूज देते हैं, स्टिल उनको एक राइट जॉब नहीं मिल पाते या फिर वो हमेशा इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं. ओके एंड उनको उनकी ड्रीम जॉब या फिर कहिए एक सुटेबल जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल करते हैं. ऐसा क्यों होता है? जो लोग बार बार इंटरव्यू में फेल हो रहे होते हैं ना, काफ़ी बार वो ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते हैं. मतलब कि इंटरव्यूअर जो था वो अच्छा नहीं था, या फिर एचआर बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था, या फिर उनकी पॉलिसीज अच्छी नहीं थी, या फिर टेक्निकल राउंड बहुत डिफिकल्ट था. बहुत कुछ वो सोचने लग जाते हैं, बट दे डोंट सी व्हाट दे आर डूइंग रॉन्ग. वो ये नहीं देखते हैं कि कहाँ पर वो गलत है, कहाँ पर उनको थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. वो खुद को असेस नहीं करते हैं. अगर आप बार बार इंटरव्यू में फेल हो रहे हो ना, तो सबसे पहले रुको और खुद को असेस करो कि आप कहाँ पर गलत हो, क्यों, कहाँ पर आप गलत जा रहे हैं, कहाँ पर आपका इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस नहीं हो पा रहा है. यू हैव टू सी दोज थिंग्स. हो सकता है आप में ही कमी छुपी हो. ओके तो पहले उस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है. नाउ इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू सम ऑफ द थिंग्स जिसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो जब भी आप नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे ना, डेफिनेटली आपको वो इंटरव्यू में रिजेक्शन नहीं मिलेगा. क्योंकि ये कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो लोग भूल जाते हैं, जो लोग इग्नोर करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता. बट अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे ना, तो आई एम टेलिंग यू आपका इंटरव्यू हमेशा सक्सेसफुल ही रहने वाला है. ओके गाइज, सो द फर्स्ट थिंग इज राइट सीवी. जी हाँ गाइज, जब भी सीवी की बात आती है ना, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम गूगल पर जाते हैं, कोई भी सीवी का टैम्पलेट होता है उसको कॉपी पेस्ट करके अपना सीवी बना लेते हैं. बस नाम चेंज कर देंगे, अपना एक्सपीरियंस, हिस्ट्री एंड ऑल वो सब चेंज कर देंगे, एंड वो नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए हम लेकर चले जाएंगे. गाइज, पता है कितनी बड़ी गलती आप कर रहे हैं. आज के ज़माने में ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं जिसके थ्रू ये पता चल सकता है कि आपने वो चीज़ कहाँ से कॉपी पेस्ट करी है. With source, definitely you can take the reference from the online templates जो भी available है for your resume और CV. But guys, always customize your resume according to the organization you are applying for, or according to your profile, or according to your experience. Okay, so you have to customize it. Now जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च ही नहीं करते हैं. जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने वाले हैं, जिसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, आपको उसकी कंप्लीट हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए. क्या उसकी हिस्ट्री रही है, कौन लोग हैं जो मैनेजमेंट में हैं, क्या उनके ऑपरेशंस हैं, आपको उसकी सारी जानकारी होनी चाहिए. बिकॉज इंटरव्यू में नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाई यू वांट टू वर्क इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. तब आप क्या बोलेंगे? आपके पास कोई आंसर तो होगा ही नहीं. सो यू हैव टू ऑलवेज डू द रिसर्च बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू. एक क्वेश्चन जो मुझसे बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि क्या मैम इंटरव्यू इंग्लिश में होता है? देन यस गाइज, इंटरव्यू इंग्लिश में ही होता है. स्पेशली अगर आप किसी बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपका इंग्लिश में ही इंटरव्यू होने वाला है. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इंटरव्यू में, मोस्टली इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं. स्पेशली एचआर्स वाले बहुत कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर आप उनको प्रिपेयर करके चले जाएंगे तो आपका एचआर राउंड तो बहुत अच्छे से निकल जाएगा, बिना किसी झंझट के निकल जाएगा. तो बहुत सारे ऐसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं स्पेशली ड्यूरिंग द एचआर राउंड, जो कि आपको प्रिपेयर करने चाहिए. यू हैव टू वेल प्रिपेयर एटलीस्ट दोज क्वेश्चंस. ओके, सो दैट आप उसका बहुत ही आसानी से आंसर कर सकें. नाउ एक और चीज़ ये भी रह सकती है कि जो हम सीवी में लिख रहे होते हैं, हमें उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है. लाइक कुछ लोग अपने सीवी को इम्प्रेसिव बनाने के लिए या फिर अपने इंटरव्यू पर थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए सीवी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिख देते हैं जो उन्होंने रियल लाइफ में नहीं करी होती हैं. गाइज, आपका जो इंटरव्यू ले रहा है वो पागल नहीं है. वो आपसे इंटरव्यू में एक एक वर्ड को पकड़कर क्वेश्चंस पूछने वाला है. एंड अगर आपने प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ें नहीं करी होंगी तब आप वहाँ पर हारने वाले हो. तो हमेशा वही चीज़ें अपने सीवी में लिखो जो आपने एक्चुअल में कर रखी हैं. ओके, एंड इट्स नॉट जस्ट कि आपको सिर्फ उसकी थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए. अगर आपसे इंटरव्यूअर कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप थ्योरी में तो आंसर कर देंगे क्योंकि आप थ्योरी तो रट के गए हैं, लेकिन वो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज, ऐसे रियल लाइफ केसेस बनाकर आपसे पूछेगा कि व्हाट आर योर थॉट्स, तब आप वहाँ पर फंस सकते हैं.
तो वही चीज़ लिखिए जिसमें आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। सो व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, आई रिसेंटली केम अक्रॉस अ प्लेटफॉर्म जो कि आपको कोर्सेज प्रोवाइड कराता है विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जी हाँ, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं दी जाएगी, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी विद रियल लाइफ केसेस, रियल लाइफ टेस्ट सिनेरियोज। ओके, एंड यहाँ पर जो कोर्सेज हैं ये एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स आपको प्रोवाइड करते हैं, एंड दिस इज़ बाय LLA प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर आपको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कोर्सेज मिल जाएंगे लाइक इनकम टैक्स, GST, पेरोल प्रोसेसिंग, PF, ESI एंड मैनी मोर। एंड इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं ऑलरेडी, एंड इट इज़ लेबर लॉ एडवाइज़र। वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करते हैं फॉर योर बेनिफिट, एंड दीज कोर्सेज वुड बी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स, लॉयर्स, HRs, अकाउंटेंट्स, ओनर्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल्स like me and you. Also, I have a special discount code for all of you. तो अगर आप यूज़ करते हैं कोड ASPER10 देन आपको मिलता है फ्लैट 10% का ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेज अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट। सो इसका वेबसाइट का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, प्लीज़ उनके कोर्सेज को चेक करेगा, यूजफुल लगते हैं तो प्लीज़ उनको परचेज भी कर सकते हैं आप। नाउ वन वेरी कॉमन मिस्टेक जो कि यूजुअली लोग करते हैं कि वो बिना इंटरव्यू के एक्सपीरियंस लेकर अपनी ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं। आपके और हमारे लिए बहुत सारे ऐसे जॉब्स होंगे जिसको हम ड्रीम जॉब बोलते हैं, जिसको हमें लगता है कि ये अगर मुझे मिल गई देन दैट वुड बी माय ड्रीम कम ट्रू। ओके, बट उस जॉब के इंटरव्यू में बैठने से पहले हम कभी भी कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं इंटरव्यू का। देखो, जब भी आप इंटरव्यू में बैठते हैं ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आपके सामने आ सकते हैं जिससे आप पहले मुखातिब नहीं थे, तो कैसे आप उसे हैंडल करेंगे, आपको कैसे समझ आएगा। कुछ लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता है, वो एकदम से सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, बट हर किसी का नहीं होता है। तो वो कब उनमें आएगा, जब वो इंटरव्यू में पहले से ही ऑलरेडी अपेयर हो चुके होंगे काफ़ी बार। उससे क्या होगा, उनको पता होगा कि ये सिचुएशन आ सकती है तो मैं इसको इस तरीके से हैंडल कर सकता हूँ, या फिर यही क्वेश्चन मेरे सामने आ सकते हैं, मैं इसके इस तरीके से आंसर दे सकता हूँ, या फिर उनकी नर्वसनेस खत्म हो चुकी होती है अपनी ड्रीम इंटरव्यू में अपेयर होने से पहले ही, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार वो इंटरव्यू दे चुके हैं। सो गाइज, इफ अ जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू देन उसके इंटरव्यू में अपेयर होने से पहले ही काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ ऑलरेडी दे दिया करिए, ताकि आपको इंटरव्यूज़ का एक्सपीरियंस हो जाए, आपको समझ आ जाए कि कैसे हम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मैंने देखी है जिसकी वजह से कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं इन देयर इंटरव्यू बिकॉज देयर स्किल्स आर नॉट कंपैटिबल विद द जॉब डिस्क्रिप्शन। जी हाँ, जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़िए कि क्या आपकी स्किल्स उस जॉब डिस्क्रिप्शन से कंपैटिबल है या नहीं। अगर कंपैटिबल नहीं है और फिर भी आपने अप्लाई कर दिया देन ऑब्वियसली आपको रिजेक्शन ही मिलनी है। गो थ्रू द जॉब डिस्क्रिप्शन रियली वेल and see if it is according to your skills or not. So yes guys, these were all the things which you should always keep in mind before going for the interview. हो सकता है इन reasons की वजह से ही आपको बार बार रिजेक्शन मिल रही हो आपके इंटरव्यू में। इन चीज़ों को प्लीज़ ध्यान से देखिए, इनको समझिए, देखिए कि आप कहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, सो दैट जब भी आप नेक्स्ट इंटरव्यू में बैठें आप उसको क्रैक करके ही निकलें। ओके गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलती है, कुछ भी आपकी वैल्यू एडिशन होती है देन प्लीज़ गाइज इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने बीच में, अपने लोगों में मेरी वीडियो को पहुंचाएंगे तो। एंड आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। येस गाइज, विद दिस आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।